इज़ वेलकम टू यूट्यूब चैनल द सिविल बंदा। आज हम DFCCIL का 2018 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इस बार वो देखेंगे। ये जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये बिल्कुल बेस इसके ऊपर है कि जो हमारे पास क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके आसपास के क्वेश्चन, ठीक है, प्लस उनके आसपास के टॉपिक, वो सब मैं आपको इसके साथ कवर कराऊंगा। मतलब आप एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन सीखेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये पहले सर्वे का पार्ट दे रखा है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि फॉलोइंग चेन वाज मेजर्ड यूजिंग लैंड मेजरमेंट विद लेंथ ऑफ 66 फीट। तो देखो हमारे पास 3-4 तरह की चेन होते हैं, सबके नाम देख लेते हैं। सबसे पहले होती है रेवेन्यू चेन, दूसरी होती है गंटर चेन, तीसरी होती है इंजीनियरिंग चेन और चौथी होती है मैट्रिक चेन। देखो मैट्रिक, रेवेन्यू चेन और गंटर्स चेन और इंजीनियर्स चेन ये तीनों फीट में होती हैं। रेवेन्यू चेन 33 फीट की होती है, जबकि गंटर चेन जस्ट इसकी डबल 66 फीट की होती है, और इंजीनियर्स चेन जो होती है वो 100 फीट की होती है। अब इसमें लिंक भी देख लेते हैं। जैसे जो चेन होती है उसके अंदर लिंक्स होते हैं, ये तो ये कितने कितने होते हैं। तो रेवेन्यू चेन के अंदर जो लिंक होते हैं 16 लिंक्स होते हैं सिर्फ, ठीक है। और जो हमारे पास गंटर्स चेन होती है इसके अंदर 100 लिंक होते हैं, और इंजीनियर्स चेन में भी 100 लिंक होते हैं, ठीक है। अभी इनके बारे में और पढ़ेंगे। हाँ, एक होती है मैट्रिक चेन, ये 30 मीटर की होती है और इसके अंदर 150 लिंक होते हैं, ठीक है। या फिर 20 मीटर की होती है तो 50 लिंक होते हैं। मतलब हर मीटर के अंदर इसके अंदर 5 लिंक्स होते हैं। रेवेन्यू चेन और गंटर चेन को एक बार और थोड़ा सा और देखते हैं कि जो हमारे पास चकबंदी कैडेस्ट्रल सर्वे होता है, जो हमारे पास खेत वगैरह होते हैं वो नपते हैं, वो इन्हीं चेन से नपते हैं, रेवेन्यू चेन और गंटर्स चेन से। गंटर्स चेन को 60 फीट मतलब 66 फीट होने का क्या औचित्य इसका ये था कि हम इससे एकड़ को और माइल्स को नापते थे। एकड़्स और माइल्स में इसका जो रिलेशन होता है वो ये होता है कि अगर हम 80 गंटर्स चेन को नापें तो वो 1 माइल बनता है। या फिर एकड़ को नापने के लिए क्या करते हैं हम कि गंटर्स चेन, देखो एरिया है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, तो गंटर चेन लेंथ है तो गंटर चेन का स्क्वायर इंटू 10 कर देंगे हम, तो ये 1 एकड़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं चेन से रिलेटेड, ठीक है। कि 33 फीट की होती है रेवेन्यू, गंटर 66 फीट की, इंजीनियर्स चेन 100 फीट की, मैट्रिक चेन 30 मीटर की, और इसके लिंक। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले पूछे जा चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज फॉलोइंग लेवलिंग इज नेसेसरी फॉर कैरिंग लेवलिंग अक्रॉस द ऑब्स्टेकल रिक्वायर्ड अ लॉन्ग साइड। पहली चीज़ लॉन्ग साइड की बात करिए, दूसरी बात है बिटवीन सो सिचुएटेड नो प्लेस, ठीक है। पहली बात, ऐसी लेवलिंग जैसे ए और बी पॉइंट की लेवलिंग हमें देखनी है, ऐसी लेवलिंग जिसमें ए और बी काफ़ी दूर हों और बीच में हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना रख सकें, तो ऐसी कौन सी लेवलिंग होती है। हाँ, ऊपर वाला जो था 66 फीट गंटर्स चेन, ये हमने सब कुछ पढ़ लिया है कौन सी चेन के कितने होते हैं, ठीक है। 66 फीट, 33 फीट, मैट्रिक चेन 100 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर, और इंजीनियर्स चेन 100 फीट, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, बीच में हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट ना रख सकें, ऐसी कौन सी लेवलिंग होती है। इसके लिए हम पहले साइड लेवलिंग देख लेते हैं। देखो 2 तरह की लेवलिंग होती है हमारे पास, एक तो होती है डायरेक्ट और एक होती है इनडायरेक्ट। उससे पहले देख लेते हैं लेवलिंग क्या होती है। लेवलिंग क्या होती है कि जैसे हमारे पास कोई पॉइंट है ए, ठीक है, सरफेस पे, और दूसरा पॉइंट है बी, इन दोनों के हाइट में जो डिफरेंस होगा इसको ही हम लेवलिंग कहते हैं। नापने को ही हम डिफरेंस कहते हैं, मतलब लेवलिंग कहते हैं। इन दोनों की हाइट का डिफरेंस नापना, ये होता है लेवलिंग। अभी 2 तरह की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट लेवलिंग, एक होती है इनडायरेक्ट लेवलिंग। डायरेक्ट लेवलिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट, उससे हॉरिजॉन्टल देखते हैं, ठीक है। अब एक पॉइंट होगा ए यहाँ पे, एक होगा बी। अब उस हॉरिजॉन्टल से ये हाइट नाप लेते हैं, ये हाइट नाप लेते हैं, दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, तो ए और बी के बीच का लेवलिंग पता चल जाती है, मतलब दोनों का डिफरेंस पता चल जाता है हाइट का। ये होता है डायरेक्ट लेवलिंग। इनडायरेक्ट लेवलिंग क्या होती है, कई तरह की होती है। पहली ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग, मतलब ए पॉइंट मान लो यहाँ पे है, बी पॉइंट हम यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे स्टाफ लगाएंगे और यहाँ पे हम एंगल नापेंगे। ये डिस्टेंस हमें पता होगी, ये एंगल हमें पता होगा, तो हम उससे ये वाली हाइट निकाल लेंगे, ठीक है। D10 वगैरह लगा के निकल के आ जाएगी। ट्रिग्नोमेट्रिक के अलावा एक और लेवलिंग होती है बैरोमेट्रिक लेवलिंग, ठीक है। इनडायरेक्ट लेवलिंग की बात करें हम, बैरोमेट्रिक, ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन पूछा है तो इसके आसपास के 4-5 क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। इनडायरेक्ट लेवलिंग में एक होती है बैरोमेट्रिक लेवलिंग। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की मदद से हम दोनों के बीच की डिफरेंस नापते हैं। जैसे ए पॉइंट है हमारे पास ज़मीन पे है, ठीक है, और जो बी पॉइंट है वो हमारे पास थोड़ी हाइट पे है।
ये हमें पता है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है एटमॉस्फेरिक लेवल कम होता है। तो यहाँ पे मान लो 1 एटीएम है, यहाँ पे 0.8 एटीएम है। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ जिस तरह से वेरी कर रहा है उसके हिसाब से हम देख लेंगे कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो मतलब यहाँ पे हाइट होगी ज़्यादा। कितनी ज़्यादा होगी हम वो प्रेशर और हाइट का रिलेशन से पता चलेगा। ठीक है, एक होता है हमारे पास हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग। हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग में हम क्या करते हैं, हिप्सोमेट्रिक लेवलिंग में हम करते हैं कि जैसे ए पॉइंट है, यहाँ पे पानी को उबाल के देखा, तो मान लो ज़मीन पे है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल गया। बी पॉइंट पे देखा तो बी पे 80 डिग्री सेल्सियस पे ही उबल गया पानी। ठीक है, तो मतलब कम टेम्परेचर पे उबल गया, मतलब इसकी हाइट होगी ज़्यादा। तो टेम्परेचर का हाइट के साथ जो रिलेशन होगा उसके हिसाब से हम नाप लेंगे बी की हाइट क्या है और उनका डिफरेंस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा लेवलिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, देखो पानी जब उबलता है, देखो एक लमसम में एक रफ़ आइडिया से बता देता हूँ आपको कि पानी जो उबलते हैं, पानी के पार्टिकल्स ऊपर उड़ने की कोशिश करते हैं और ऊपर से लगता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब पानी उड़ना चाह रहा है, जितना ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा उतनी मुश्किल होगी इसको उड़ने के लिए। ठीक है, तो उतनी इसको एनर्जी चाहिए होगी। एनर्जी देगा यहाँ पे टेम्परेचर, ये जो हमें हीट हम यहाँ पे दे रहे हैं, तो ज़्यादा हीट लेके ये उड़ने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जब ज़मीन पे है वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ पे हीट की ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा, तो टेम्परेचर बढ़ेगा ज़्यादा। लेकिन बी पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो यहाँ पे कम एनर्जी लेके भी ये उड़ सकते हैं, तो मतलब कम टेम्परेचर पे ही यहाँ पे ये उड़ जाएंगे। ठीक है, इसको कहेंगे हिप्सोमेट्रिक। हाँ, तो अपने पॉइंट पे आते हैं। तो ये तो हमारे पास हो गए कि कितने टाइप की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेवलिंग। अब ये जो हमारे पास ये पार्ट दे रखे हैं, प्रीसाइज, रेसिप्रोकल, डिफरेंशियल, फ्लाई लेवलिंग, ये सब डायरेक्ट लेवलिंग के ही पार्ट है। तो अब हम डायरेक्ट लेवलिंग देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो इन चार के अलावा भी बहुत सारी और डायरेक्ट लेवलिंग होती है, सबके बारे में बता देता हूँ क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सबको तो हम पढ़ेंगे ही, इनके साथ साथ अलग लेवलिंग भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आती है सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग नाम से ही पता है ईजीएस्ट लेवलिंग होती है, पहली बात तो। दूसरी बात ये होती है इसके अंदर क्या करते हैं हम कि ए और बी के हाइट का डिफरेंस हमें निकालना है, तो सी किसी पॉइंट पर हम रखेंगे इंस्ट्रूमेंट, देखेंगे कितनी कितनी हाइट है और डिफरेंस निकाल देंगे। सबसे बढ़िया बात कि सी से ए भी दिख रहा होगा, बी भी दिख रहा होगा, दोनों दिख रहे होंगे, इसको कहेंगे हम सिंपल लेवलिंग। सब कुछ सिंपल है इसके अंदर। दूसरा है डिफरेंशियल लेवलिंग। अब आगे जो पढ़ेंगे साइड साइड डिफरेंशियल लेवलिंग ही होंगे। डिफरेंशियल लेवलिंग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा, यहाँ पे ए तो पास है लेकिन बी इतनी दूर है कि यहाँ से बी दिख नहीं रहा है, तो बीच में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे। सिंपल लेवलिंग में हमें एक ही जगह पे इंस्ट्रूमेंट रखेंगे क्योंकि दो ए और बी पॉइंट हमें दिख गए थे। लेकिन डिफरेंशियल लेवलिंग में हम क्या करेंगे, इंस्ट्रूमेंट को हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफरेंशियल लेवलिंग का क्या हो गया पॉइंट कि एक तो बहुत दूर होंगे ए और बी पॉइंट, दूसरा हमें इंस्ट्रूमेंट चेंज करना ही पड़ेगा। और डिफरेंशियल लेवलिंग को कंपाउंड लेवलिंग भी कहते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आती है चेक लेवलिंग। ठीक है, नाम से ही दिख रहा है कि चेक लेवलिंग, चेक करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास सर्वे का काम हमारा पूरा हो गया, हम यहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, अब वापस से हम यहाँ पे उल्टा उल्टा हम सर्वे करते हुए इधर आ जाएंगे, चेनिंग करते हुए आ जाएंगे, ताकि हमें चेक हो जाए कि हमारे पास जो दोनों की हाइट का डिफरेंस आया था ए और बी का, वो सही है क्या। ठीक है, ये सिर्फ चेक करने के पर्पज़ से होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास फ्लाई लेवलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। फ्लाई लेवलिंग क्या होती है, ये एक लमसम आइडिया देता है, ये अप्रोक्स आइडिया देता है। डिफरेंशियल लेवलिंग ही है। ये क्या करता है, एक तो रैपिड है, ठीक है, लेकिन थोड़ा इनएक्यूरेट है क्योंकि जल्दी जल्दी में हम करते हैं इसके अंदर सारा काम कि एक रफ़ आइडिया निकालने के लिए। और रफ़ आइडिया मतलब रिकॉग्निसेंस। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बार बार कि क्या कहता है, रिकॉग्निसेंस करने के लिए हम कौन सी लेवलिंग का यूज़ करते हैं, तो उसका आंसर होगा फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास आती है एक प्रोफाइल लेवलिंग। इसको हम लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि एक फिक्स लाइन के अलोंग हम चलते हैं। जैसे अर्थ वर्क करते हैं जब हम, मतलब ज़मीन की खुदाई, तो क्या कहते हैं, तो हम एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही चलते हैं। तो यहाँ पे जो लेवल लेते हैं हम, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं प्रोफाइल लेवलिंग। ठीक है, या फिर इसे लॉन्गिट्यूडनल लेवलिंग। क्यों, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग हम चल रहे हैं। उसके बाद आता है हमारे पास क्रॉस लेवल। आप नोट करते रहिएगा इन सबको, क्रॉस लेवलिंग। इसके अंदर क्या होता है कि कोई हमारे पास जैसे रोड है, ठीक है, अब जो लाइन है हमारे पास उसके परपेंडिकुलर हम अगर जो डिफरेंस निकालना है, जैसे ए पॉइंट और बी पॉइंट, ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर हम लेवल निकाल रहे हैं ए पॉइंट और बी पॉइंट का, तो इसे कहेंगे क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। और लास्ट हमारे पास आता है रेसिप्रोकल लेवलिंग, जो इसका हमारे पास क्वेश्चन भी दिया हुआ है।
रेसिप्रोकल लेवलिंग में क्या होता है कि पॉइंट, देखो डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या था, पॉइंट ए और बी बहुत दूर दूर थे, बस सिर्फ इतना था। लेकिन ऐसी डिफरेंशियल लेवलिंग जिसमें पॉइंट ए और बी दूर तो हों, लेकिन इसके बीच में हम कहीं पे भी इंस्ट्रूमेंट ना रख सकें। जैसे कि नदी का केस आ गया, ये है नदी, यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, यहाँ पे कोई पॉइंट बी, हमें इन दोनों के हाइट का डिफरेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट तो नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि नदी है, डूब जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पे ही यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखते हैं, यहाँ पे हाइट देखते हैं और यहाँ पे हाइट देखते हैं, फिर बी पे रखते हैं, फिर इधर हाइट देखते हैं, उधर देखते हैं, पहले इधर से देखते हैं फिर उधर से देखते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेसिप्रोकल लेवलिंग। अब वापस से आ जाते हैं, प्रिसाइज लेवलिंग क्या होता है। प्रिसाइज लेवलिंग क्या है, बस सिंपल इसका याद रखो कि बहुत एक्यूरेट होता है, बहुत ध्यानपूर्वक हम इसके अंदर लेवलिंग करते हैं। तो पहली चीज़ तो बीच में नहीं रख सकते, तो इसका आंसर सीधा रेसिप्रोकल लेवलिंग हो गया। डिफरेंशियल लेवलिंग हमने बता दिया कि पॉइंट अगर जो दूर दूर हो, इनएक्सेसिबल, नॉट इनएक्सेसिबल, दोनों एक दूसरे को दिख नहीं हो, ए और बी पॉइंट हमें एक स्टेशन से ना देख सके। डिफरेंशियल लेवलिंग तब होगा, और फ्लाई लेवलिंग कब होगा, जब रिकॉग्निसेंस अगर जो पॉइंट आ जाए तो फ्लाई लेवलिंग हमें लगा देंगे यहाँ पे। ये अप्रोक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये एक न्यूमेरिकल है।